Hello everyone and welcome to Maths Tutor. As we know that in our last video we discussed about matrix कि matrix होता क्या है और उसके कुछ जो basics जो terms होती हैं that we studied about it. But today we are going to discuss about the types of the matrices कि जो matrix हैं उनके types कौन से हैं. The types of matrix. Matrix. There are the numerous type of the matrix and all the type having a different identity कि जितने भी types है matrix के सबकी एक अलग identity है. Like first that is our row matrix. Row matrix as its name defines it. Row कि एक ऐसी matrix that have only one row and a number of columns. that कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ ओनली वन रो हो, सिर्फ एक ही रो हो और कॉलम्स बहुत सारे हो, एक हो, दो कॉलम हो, कितने भी कॉलम हो, हमें कॉलम से मतलब नहीं है रो मैट्रिक्स में. हियर द मेन कंडीशन इज दैट द मैट्रिक्स दैट कंटेन्स ओनली वन रो कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो. इट मीन्स दैट M should be वन इन दिस केस कि जो ऑर्डर होना चाहिए रो का वो कितना होना चाहिए यानी वन होना चाहिए. सो टेक एग्जाम्पल दैट इज 1 2 3 4. सो राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. हम लिखते हैं M क्रॉस N. M फॉर अवर रॉस एंड N फॉर अवर कॉलम्स. सो रो कितनी यहाँ पर 1 and columns 1 2 3 4 columns. So the order of the matrix is 1 cross n. Take another one that is 4 10 11. How many rows of this matrix? Only one. And number of columns 1 2 3. So the order of the matrix is 1 क्रॉस 3 कि एक ऐसी मैट्रिक्स जहां पर रो एक ही होनी चाहिए और कॉलम वो चाहे कितने भी हो. दैट इज अवर रो मैट्रिक्स. सेकंड इज अवर कॉलम. सेकंड इज अवर कॉलम मैट्रिक्स लाइक दिस दैट हैज ओनली वन कॉलम कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ एक ही कॉलम हो दैट हैज ओनली वन कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज कि रोज वहां पर चाहे कितनी भी हो बट कॉलम वहां पर एक ही होना चाहिए. हम एग्जांपल लेते हैं 12 15 11 एंड द कंडीशन इज दैट कि n शुड बी वन हियर दैट नंबर ऑफ कॉलम इज वन. सो write the order that is m cross n. M our number of rows. Count the number of rows 1 2 3 and number of columns it is only 1. So the order of the matrix is 3 cross 1. Take another one. It is 5 10 18 25. Write the order of the matrix. So first rows 1 2 3 4 and the number of column it is only 1. So it is our column matrix that has only one column and in row matrix that has only one row कि हमारे पास रो में सिर्फ एक ही रो होनी चाहिए और कॉलम में सिर्फ एक ही कॉलम होना चाहिए. It doesn't depend on in column matrix it doesn't depend on number of rows कि रोज चाहे हमारे पास कितनी भी हो उस पर डिपेंड नहीं करता है. थर्ड वन इज अवर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. Rectangle, as we know very well that in a rectangle length and breadth both are different कि उसकी length और उसकी breadth दोनों चीजें different होती हैं. It means that they are not equal. Same as it is in rectangular matrix. Number of rows not equal to number of columns कि हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज है और जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होने चाहिए. दैट इज m इज नॉट इक्वल टू n कि जो नंबर ऑफ रोज है इट इज नॉट इक्वल टू अवर नंबर ऑफ कॉलम्स. सो टेक एन एग्जांपल. वी राइट हियर दैट इज 1 5 4 8 9 10. वी राइट अ मैट्रिक्स. Write the order of the matrix. How many rows? 3
and how many columns it is? 2. So the order of the matrix is 3 cross 2. Value of m here 3 and value of n here 2. Both are not equal. 3 it is not equal to 2. So rectangular matrix is that matrix in which number of columns it is not equal to number of rows, कि जिसमें दोनों ही चीजें हमारे पास डिफरेंट होती है. दैट वन इज अवर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. नेक्स्ट वन इज स्क्वायर मैट्रिक्स. वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स एंड इट्स टाइप्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. कि एक जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके भी सब टाइप्स हैं. हमारे पास 3 सब टाइप्स हैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स के. और जो मेनली जो हम आगे ऑपरेशंस पढ़ेंगे वो जो मेनली डिपेंड करता है स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर है. ऐसे तो सभी मैट्रिक्स आएंगी बट जो मेन जो फोकस है वो स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर है. सो स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर क्या होता है? दैट हैज ऑल साइड्स इक्वल, कि जिसकी सारी साइड्स बराबर होती है. लेंथ ब्रेड्थ ऑल आर इक्वल. सो इन दिस दैट इज नंबर ऑफ रोज, it is our number of columns. It means that is m is equal to n, कि जो हमारे number of rows हैं वो number of columns के बराबर हो. Like take an example 5, 15, 6, 12. How many rows? 1, 2. How many columns? 1, 2. 2 cross 2. Number of rows here 2, number of columns here 2. Both are equal. So it is a square matrix. Take another one. 15, 21, 16, 5, 7, 8. It is 8. So how many columns and how many rows here? 1, 2, 5, 7, 8. It is 11, 9 and 18. So number of rows 1, 2, 3 and number of columns 1, 2, 3. 3 cross 3 matrix. It means that number of rows is 3 and number of columns is also 3. So it is a square matrix in which our rows and columns both are equal. Next is our null matrix. It is our null matrix, null, zero or void matrix. तीन मैट्रिक्स लिखी, null, zero and void. 3 different name, but the identity of every matrix of these 3 मैट्रिक्स इज सेम, कि हमारे पास एक ही मैट्रिक्स को हमने 3 नाम से बोला है. दैट इज अवर नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स एंड वॉइड मैट्रिक्स. कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एवरी एंटिटी और यू कैन से दैट एवरी एलिमेंट इज 0. कि एक ऐसी मैट्रिक्स नल एंड वॉइड मीन्स एम्प्टी, कि जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है. दैट एवरी एलिमेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज 0. सो इफ वी आर राइट हियर दैट इज 0. ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 2 cross 2 एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 0. तो एक ऐसी मैट्रिक्स इन विच दैट एवरी एलिमेंट इज 0, दैट इज अवर नल, दैट इज अवर 0 एंड दैट इज अवर वॉइड मैट्रिक्स. नेक्स्ट, दीज आर द टाइप्स ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स के हमारे पास 3 सब टाइप्स है. फर्स्ट वन, इट इज अवर डायगोनल. डायगोनल मैट्रिक्स. सेकंड, इट इज अवर स्केलर मैट्रिक्स. एंड थर्ड वन इज अवर यूनिट और आइडेंटिटी. These are the 3 subtypes of a square matrix. First one, it is our diagonal matrix. These are the types of our square matrix. कि ये जो हमारे square matrix हैं उसके टाइप हैं.
The first one, it is our diagonal matrix. Second one, it is our scalar, and third one, it is our unit and our identity matrix. So first is that diagonal matrix. All these are the parts of the square matrix. It means कि जो हमारी जब भी हम diagonal square unit या identity matrix को if we are defining these, then the first condition is that the matrix should be square. कि जो हमारी जो matrix है वो square होनी चाहिए, means number of rows it is equal to number of columns. So like it is a matrix. We are writing here 3 cross 3, 5, 9, 10, 1, 0, 5, 1, 5, 5, it is 0, it is 7 and it is 4. It is a matrix of order 3 cross 3. It means it is a square matrix. So first, that is what is a principal diagonal. कि एक जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो एक मैट्रिक्स में कौन सा होता है. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड, टॉप ऑन द लेफ्ट, इट मीन्स फ्रॉम दिस एलिमेंट एंड एंडिंग एट द राइट एट द लास्ट एलिमेंट, कि जो राइट साइड पर बिल्कुल लास्ट है हमें वहां पर इसको खत्म करना है. दैट द डायगोनल स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड, टॉप ऑफ द लेफ्ट साइड एंड एंड्स एट द राइट, ends at the end point of the right side. कि जो हमारा लेफ्ट साइड है उसके टॉप से स्टार्ट होकर खत्म का हो रहा है, जो हमारी राइट साइड है उसके लास्ट वाला जो हमारा एलिमेंट है वहां पर खत्म हो रहा है. सो वी ड्रॉ लाइक दिस, दैट इट इज आवर प्रिंसिपल डायगोनल, दैट इन विच द फर्स्ट एलिमेंट, it means that it is the element of first row first column, it is the element of second row second column, and it is the element of third row third column. ऐसे ही अगर हम 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स लेते तो वहां पर हमारे पास लास्ट एलिमेंट होता फोर्थ रो फोर्थ कॉलम, in which rows and columns both are equal. It means that this is our principal diagonal. So what is our diagonal matrix, कि जो हमारी diagonal matrix है वो कौन सी होती है. Diagonal matrix is a matrix. First condition that it is a square matrix. So we take it as 3 cross 3, 2 cross 2, 4 cross 4, कि हमने एक square matrix ली. Diagonal की जो ये principal diagonal की elements हैं, except these elements all are 0. Or we can say that the principal diagonal elements are non-zero and remaining all are 0. जो हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल है उसकी एलिमेंट नॉन जीरो, तो हमें नॉन जीरो फिल करना है. हमने लिखा 5, 7 और इधर हमने लिखा 1 एंड द रिमेनिंग ऑल आर 0, और जो बाकी के जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो सब 0. इट मीन्स 0, 0, 0, 0 and these two are also 0. So this is a diagonal matrix in which the elements, the non-zero elements are just only on our diagonal on the principal diagonal, and all the remaining elements are our 0. It is our diagonal matrix कि जिसमें सिर्फ जो हमारा principal diagonal पर जो matrix है, सॉरी जो elements है सिर्फ वही non-zero होंगे, बाकी के सभी element हमारे 0 होंगे. Second is our scalar matrix. Scalar is also like this, but here is another condition. The condition is just like this, that the principal elements are non-zero and remaining all are 0. ये condition तो है ही है. इसके साथ एक और condition है scalar में, that the elements of principal diagonal should be same और इक्वल.
कि जो हमारे प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स है, जो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है, उसके एलिमेंट फर्स्ट कि वो नॉन जीरो होने चाहिए, सेकंड कि वो जो प्रिंसिपल डायगोनल पर जो एलिमेंट है वो सभी इक्वल होने चाहिए, एंड द थर्ड कंडीशन दैट रिमेनिंग ऑल आर जीरोस. सो वी आर राइटिंग हियर, दैट इज हियर 2 क्रॉस 2 की हमने मैट्रिक्स लिखी. सो डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल इट इज दिस, शुड बी सेम, दोनों सेम होने चाहिए. इट इज 7, इट इज 7, दोनों हमारे पास सेम है. एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स आर ऑल जीरो, कि जो बाकी बचे एलिमेंट्स हैं वो जीरो होंगे. सो दीज आर जीरो. दिस इज द कॉमन मेन डिफरेंस बिटवीन द स्केलर एंड द डायगोनल. कि डायगोनल में जो हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है उसमें प्रिंसिपल डायगोनल पर जो एलिमेंट है वो सेम नहीं होते, बट स्केलर में कंडीशन है दैट दे मस्ट बी सेम, कि वो सेम ही होंगे. इसीलिए दिस वन इज स्केलर एंड दिस इज अवर डायगोनल. थर्ड वन इट इज अवर यूनिट. थर्ड वन इज अवर यूनिट मैट्रिक्स. यूनिट और आइडेंटिटी, इसके नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है दैट यूनिट मीन्स वन. फर्स्ट that square matrix, it is a part of square matrix, square होना चाहिए. Second, that the principal diagonal elements are non-zero, कि वो हमारे पास non-zero होना चाहिए. Second, remaining all are zeros, remaining all elements are zero. And our third condition is that principal diagonal elements should be one और यूनिटी, कि जो हमारे प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स है वो वन होना चाहिए. यूनिट का मतलब वन, आइडेंटिटी एलिमेंट मींस वन, कि जो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स है वो वन होना चाहिए. हमने एग्जांपल लिखा इसका 2 क्रॉस 2 का हमने मैट्रिक्स लिखा. प्रिंसिपल डायगोनल ये इट मीन्स कि जो इसके एलिमेंट है वो वन होना चाहिए और अदर जो हमारे पास है वो जीरो होना चाहिए. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स. फर्स्ट वन इट इज अवर डायगोनल, सेकंड इट इज अवर स्केलर, एंड थर्ड वन इट इज अवर यूनिट. हियर वी आर राइटिंग द 3 मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3. It's diagonal, principal diagonal. Here here 1 1 1. These are the 3 matrices. First one that these 3 matrix are square matrix, कि तीनों ही हमारे पास square matrix है. Second that the except the principal diagonal elements, कि जो principal diagonal के elements है उनको छोड़कर all are zero elements, कि वो जो बाकी के elements है वो सभी zero हैं. जो हमारी principal diagonal के elements है सिर्फ वही non zero है. First, all are different, the principal diagonal elements, so it is our diagonal matrix. Diagonal matrix are elements of the diagonal matrix are equal, कि जो diagonal matrix के elements हैं वो सारे equal हैं. It means it is scalar. और सारे diagonal elements के diagonal principal diagonal के elements unity है, means one है उनकी value. It means it is our unit matrix. So these are our these 3 matrix. Next, that is our triangular matrix. Triangular matrix. Its name represent its shape that it is of triangle shape. ऐसा नहीं है कि जो हम मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे, कि जो हम मैट्रिक्स लिख रहे हैं वो ट्राइंगल शेप का है, कि जो हम मैट्रिक्स लिखेंगे, जो स्क्वायर मैट्रिक्स हम लिखेंगे, इट इज ऑल्सो कम्स अंडर द स्क्वायर मैट्रिक्स, कि उसमें जो
फॉर्म होगी जो डायगोनल या जो नॉन जीरो एलिमेंट्स से जो हम एक शेप वहां पर बनाएंगे, दैट इज अवर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें दो आते हैं। फर्स्ट वन, इट इज अवर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। First one, it is our upper triangular matrix. Second one, it is our lower triangular matrix. दो मैट्रिक्स है। फर्स्ट वन इट इज अपर एंड सेकेंड वन इट इज लोअर। We write a matrix of order 3 cross 3. It is our diagonal matrix, principal diagonal. If we are talking about the upper triangular matrix, then the elements above the diagonal matrix, principal diagonal matrix, are non-zero, and below the principal diagonal all the elements are zero. कि अगर हमारी प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर के एलिमेंट्स नॉन जीरो हैं, इससे ऊपर के एलिमेंट्स अगर नॉन जीरो हैं और इससे नीचे के एलिमेंट्स अगर हमारे पास सभी जीरो हैं, सो इट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो फर्स्ट फिल अवर ट्रायंगल। इट इज अवर, इफ वी आर राइटिंग 1 2 3, here 4 5, here 6. Now look, it is of triangular shape. कि जो हमारे पास नॉन जीरोस की जो हमारी ट्राइंगल बनी है, दैट इज अबोव द प्रिंसिपल डायगोनल, दैट द एलिमेंट्स विच आर नॉन जीरो एंड दैट आर प्रेजेंट अबोव द अवर प्रिंसिपल डायगोनल। की प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर के सारे एलिमेंट अगर हमारे पास नॉन जीरो आते हैं, दैट वन इट इज अवर अपर ट्रायंगुलर। लोअर ट्रायंगल की बात जब हम करते हैं, इट मीन्स दैट द एलिमेंट्स below the principal diagonal are also non-zero, कि जो principal diagonal से नीचे जो एलिमेंट आते हैं वो सभी हमारे पास नॉन जीरो हो। In that case it is our lower triangular matrix. So fill it. It is 5 6 7 8 9, here 10। और इससे ऊपर की बात करते हैं तो वो एलिमेंट्स हमारे पास जीरो होने चाहिए। So the triangle formed here, it is of this shape. That if we are talking about upper triangular, तो principal diagonal और उससे ऊपर के सारे एलिमेंट नॉन जीरो हो, in that case it is upper triangular. lower में कि जो principal diagonal है और उसके नीचे के एलिमेंट्स वो सभी हमारे पास जीरो हो, that one is our lower triangular matrix. So after that, these are the types. After that, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, कि एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, वेरी सिंपल, दैट इफ वी आर इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स, कि अगर हम रोज को कॉलम बना दें और कॉलम को रॉज बना दें, that rows are changed into columns and columns changed into rows, that is our transpose. Let A be a matrix. ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हमने इसको लिखा 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स। Here 4 5 6 7, हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है। So we are writing here A, and here in the exponent it is TT for transpose, or sometimes like this, that is A transpose. So how we write? The first row it is 4 and 5, कि जो हमारी फर्स्ट रो है हम उसको फर्स्ट कॉलम बना देंगे, so it is 4 and 5. सेकेंड रो है उसको हम सेकेंड कॉलम बना देंगे, that is 6 and 7. This is our transpose of a matrix, in which the rows change into columns and columns change into our rows. कि ये जो हमारी रो थी 4 5, इसको हमने कॉलम लिखा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम। ऐसे ही जो हमारा फर्स्ट कॉलम था वो अब हमारा फर्स्ट रो बन गया। दिस इज अवर ट्रांसपोज ऑफ अ
matrix. So it is enough for today. The types of the matrix, only the symmetric, skew symmetric, Hermitian and skew Hermitian matrix are left. And if you like, then don't forget to like, share and subscribe. Thank you.